तो भाई बहुत खुशी की बात है कि एक दोस्त आए हैं हरियाणा से और इनका नाम है दीपक। तो दीपक जी 2 दिन से हमारे साथ हैं और कैसा अनुभव रहा आपका ये मैं जानना चाहूँगा कुल मिला के स्कूल का यहाँ कम्युनिटी का। ओके, तो सबसे पहले तो मैं जब यहाँ आया था, मैं एक्चुअली कोई ऐसा अनुभव सीख करने नहीं आया था या देखने नहीं आया था। मैं थोड़ा टाइम से मतलब मुझे अच्छा लगता है थोड़ा अध्यात्म के समझना, थोड़ा ध्यान करना, हुँ, हुँ। मैं थोड़े टाइम से कर भी रहा था। तो जिन लोगों की बातें मैं पढ़ता था, सुनता था, उनमें से एक आप भी हैं। हुँ, हुँ। तो आपकी वजह से मेरे जीवन में मतलब कुछ-कुछ चीज़ें बदली जो बहुत खूबसूरत थी, जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। हुँ, हुँ। तो मैं जब यहाँ आया तो मेरे को ऐसा नहीं था कि आपसे कुछ पूछना है चाहे कुछ, मैं बस आपके साथ समय बिताना चाहता था कि हाँ, कि मैं आई जस्ट वांटेड टू हुँ, बी विद यू। हुँ। तो जो चीज़ें आपसे सीख के मैंने उतारी जो मेरे को खुशी दे रही है जीवन में, इधर स्कूल में वही चीज़ बचपन से कराई जा रही है। जैसे आपने शेयर करा था कि हाँ, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करने के लिए आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीखिए। तो उसके बाद मेरी जब अगली सैलरी आई मैं हारमोनियम लेके आया अपने हुँ, लिए। हुँ, हुँ, तो मैंने हारमोनियम सीखा, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं सीखा, मेबी सरगम सीखी, एक हुँ, 1-2 गाने बजाने सीखे। जब मैं यहाँ आया असेंबली में और जब मैंने बच्चों को देखा, वो भाई 4 साल के बच्चे वो जो आलाप लगा रहे हैं, वो हुँ, जो सरगम गा रहे हैं। आज आज इतना खूबसूरत था कि मुझे पहली बार मैंने देखा कि सरगम ज़रूरी नहीं है सारेगामा पे हो सकती है। परसों मैंने पहली असेंबली ली, तो परसों सारेगामा पे थी, कल बस आ पे थी। हुँ, 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 आ हुँ, हुँ, आज वो 1 2 3 4 पे थी। तो ये हुँ, बड़ा यूनिक था कि 1 2 3 4 से मतलब हुँ, म्यूज़िक हो रहा है हुँ, और हुँ, मज़ा भी आ रहा है। हुँ, हुँ, कुछ उसमें गलत भी नहीं लग रहा कि यार ये 1 2 हुँ, 3 4 पे क्यों खुश हो रहे हैं सारे। हुँ, तो मैं बहुत खुश था मतलब हुँ, तो मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं सच बता रहा हूँ मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरी खुद की प्रोग्रेस के लिए जैसे मेबी अभी तक मैं सब ह्यूमन लेवल पे चल रहा हूँ कि जो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, जितना उसका पोटेंशियल है वो एक्सप्लोर होना चाहिए, मेरा अभी तक वो यूज़ नहीं हो रहा है। हुँ, या मैं मेरा आज अभी तक का जो लाइफ़स्टाइल है या जिस तरीके की एनवायरनमेंट में मैं रह रहा हूँ, मैं उसे यूज़ ही नहीं कर पा रहा। हुँ, कि सुबह उठना है, बहुत लिमिटेड ये काम करने हैं, जो भी है और मतलब मैं कुछ भी नया नहीं कर पा रहा। अभी मैंने हारमोनियम सीखना चालू करा तो बहुत दिनों के बाद मेरे को लग रहा है मैंने जीवन में कुछ नया सीखना चालू करा, हुँ, जिससे माइंड एक नए तरीके से भी काम करके देख रहा है, कि जो पहले मतलब हुँ, एक्सप्लोर नहीं करा था कभी। तो जब मैं यहाँ आया मैंने बहुत सारी मतलब छोटी-छोटी चीज़ें देखी, जैसे आज हम लोग बात कर रहे थे रसोई कैसे बनी है यहाँ। हुँ, आपने पूछ दिया गर्म पानी कैसे आ रहा है, हैं? हुँ, हुँ, तो वो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है हुँ, कि अगर मेरे को भी बचपन से इतनी शायद फ्रीडम होती कि अपने ब्रेन को उस फ्रीडम से यूज़ करने की, तो शायद ये अब तक बहुत डेवलप हो गया होता। हुँ, हुँ, अगर मैं अभी अपने घर जाके बोलूँ कि मेरे को वापस जाना है क्योंकि मेरी प्रोग्रेस रुकी हुई है, वो नहीं समझ पाएँगे ये क्या प्रोग्रेस हुँ, है। हुँ, उन्हें प्रोग्रेस यही समझ आती है कि हाँ भई, काम कर तो रहे हो, कमा तो रहे हो। उनके प्रोग्रेस का मतलब और कमाओ, हुँ, है ना? हुँ, हुँ, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता है। हुँ, मैं जब हारमोनियम भी लेके आया अपने घर पे, तो बचपन से मतलब मेरे घर का जो वातावरण है, चाहे शहरों में जो लाइफ़ हुँ, है, हुँ, उनका माइंडसेट बस यही है कि पढ़ाई करो, काम करो, कुछ पैसे कमाओ कि तुम हुँ, अपना सर्वाइवल अच्छा कर सको। तुम पे और टाइम बच रहा है, और काम करो कि और पैसे आए। हाँ, मतलब ऐसा आप वहाँ ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, मेरे पे टाइम बच रहा है तो लेट्स प्ले सम म्यूज़िक, हुँ, लेट्स लर्न समथिंग।
हुँ, मैं फिर भी इतना वहाँ होने के बाद भी मैं बचपन से बहुत चीज़ें मैंने सीखी है। मैं सीखता था, जब तक इंटरेस्ट आया ठीक है, मैं फिर छोड़ देता था। मैं नई चीज़ सीखी, फिर जब तक कोई शायद मैंने 2 साल करी, 3 साल करी, फिर मैंने छोड़ दी। हुँ, तो ये तो नेचर हो है ना ह्यूमन बीइंग का, हुँ, हुँ, कि हुँ, ठीक है मैं कुछ सीख रहा था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने वहाँ तक सीखा। फिर मेरे को लगा यार मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, मैं करना चाहता हूँ। तो जब मैं करना चाहता हूँ, मुझे करना चाहिए। हुँ, हुँ, तो बचपन से वो ऐसे मेरा दबा रखा था हर जगह कि लोग ऐसा देखने लगते हैं कि अगर मेरे 3-4 चीज़ में इंटरेस्ट बन रहे हैं, इसका मतलब आई एम नॉट हुँ, फिट फॉर द हुँ, वर्ल्ड, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, उनका कहने का मतलब है कि अगर तेरे को हमने नॉन मेडिकल पढ़ा दी और हुँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस करा दिया, हुँ, तो आप पेंटिंग नहीं बना सकते। हुँ, हुँ, आप जाओ, कोडिंग करो और हुँ, अच्छी कोडिंग करो हुँ, हुँ, और बड़ी कंपनी में काम करो, यही वहाँ का हुँ, पाथ है। हुँ, मतलब कि मेरे जो अब तक के इंटरेस्ट रहे हैं, मैंने अपनी लाइफ में लोगों के लिए वेबसाइट्स बनाई हैं, मैंने लोगों के लिए डिजिटल पेंटिंग्स बनाई है, डिजिटल हुँ, आर्ट बनाया है। मैंने थोड़ा कहीं पे मैंने कभी पढ़ाया है किसी को मदद करने के लिए। मैंने और भी बहुत तरीके के अलग-अलग हुँ, मतलब काम करे हैं हुँ, और वो जो किसी का भी एक्सपीरियंस या एक्सपोज़र है, वो नापा नहीं जा सकता। हुँ, 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 आप नहीं बोल सकते हुँ, कौन हुँ, इंसान कितना काबिल है। हुँ, पर बाहर का जो मतलब जो नॉर्मल वर्ल्ड है, जिसमें हुँ, मेरे को मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रहना पड़ता है, हुँ, वहाँ मैं ऐसा नहीं रह सकता। अगर मैंने कुछ पढ़ना स्टार्ट करा और अगर मैं उसे बीच में छोड़ दूँ कि नहीं यार इसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और करते हैं। ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है और ये होना चाहिए। हुँ, 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 नहीं तो हुँ, मैंने अपने आप को आज शायद मैं 27-28 साल का हूँ, तब मैं ये बातें बोल पा रहा हूँ। नहीं शायद मैं ये बातें बोल भी नहीं सकता था। ये हुँ, एक्सेप्टेड नहीं थी, हुँ, मेरे घर में भी नहीं। हुँ, हुँ, जब मैंने कोई चीज़ उठा ली, मैं उसे कर रहा हूँ, अगर मैं उसे छोड़ूँ, तो मुझे पता है कि पहले तो मेरे को अपने आप का माइंड मेकअप मेरे को पूरे दिन शायद बहुत सारे झूठ बोलने के तरीके सोचने पड़ते थे कि मैं घरवालों के सामने ये बात कैसे रखूँ कि मेरे को इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हुँ, हुँ, कि मैं ये और कैरी फॉरवर्ड नहीं हुँ, कर पाऊँगा। हुँ, 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 तो ऐसे-ऐसे काफ़ी कठिनाइयाँ आई, अब मेरे को लगता है कि मैं इस लेवल पे हूँ कि शायद अब मैं जान पा रहा हूँ कि भाई अगर भीड़ ऐसा कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही रास्ता है। हुँ, 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 जस्ट लाइक वो एरोहेड वाली बात। हुँ, 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 तो अब मैंने सारी एक्सपेक्टेशंस मतलब छोड़ दी, अब लोग भले मेरे को पागल बोले, हुँ, मैं हुँ, बोलता हूँ। हुँ, लोग अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ नया, लोग बोलते हैं पागल है क्या? मैं हुँ, बोलता हूँ हाँ, मैं पागल हूँ, अब कर लूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, ऐसी-ऐसी मतलब चीज़ें हैं, तो ये एक्सपीरियंस मैंने यहाँ देखा यार जब मैं बच्चों को देख रहा हूँ, हमारा कभी म्यूज़िक डेवलप ही नहीं हुआ। वो बच्चे अगर म्यूज़िक की आवाज़ सुन के वो बता दे रहे हैं कि वो गा बज रहा है। मतलब ये कितनी यूनिक चीज़ है। हुँ, वो लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे कि ये गा लिखा हुआ है। हुँ, हुँ, ये गा की आवाज़ है, हुँ, सारेगामा में। वो उसे नोट पकड़ ले रहे हैं। हुँ, और आज जैसे 4 साल की बच्ची जो जतिन के साथ वो हम दोनों के साथ मतलब खेल रही है, 3 दिन हुँ, से रह रही है, तो मैंने जब उसे देखा सरगम गाते हुए और वो बहुत मुश्किल सरगम थी वो वाली, हुँ, हुँ, कि अगर आप धीरज जी से पूछेंगे हुँ, और वो इतनी कॉन्फिडेंस से और इतनी खुश होके मतलब चिल्ला-चिल्ला के गा रही थी। मैं सोच रहा था जैसे आज हम रूम में कव्वाली सुन रहे थे, तो उसमें वो आलाप लगा रहे थे और मैं जतिन को बोल रहा था कि जतिन यार, ये बच्चे जब ये 8th क्लास में होंगे, ये करने लगेंगे। हुँ, वो आलाप लगाने इतने मुश्किल हैं, हुँ, उन लोगों की किस लिए मतलब किस लिए लोग रिस्पेक्ट करते हैं जो इतने अच्छे-अच्छे हुँ, सिंगर हैं, क्योंकि वो ये काम कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ, पर तुमने जब कभी हमें मौका ही नहीं दिया वो करके देखने को भी, हुँ, तो फिर तुम कैसे जज कर रहे हो वो हमसे बेटर है, हम उनसे हुँ, हुँ, कम हैं। हुँ, तो ऐसी-ऐसी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें थी, यहाँ जब मैं आया, जो आपकी एनर्जी है, मैं बता नहीं सकता, मेरे को ये नहीं लगा कि मैंने आपको पहले कभी यूट्यूब पे देखा था या अभी मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा हम तो पता नहीं कब से जानते हैं एक-दूसरे को। हुँ, हुँ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया था, पर हम जब बैठे, अपने आप बात हुई। मेरे को लग रहा है इन 3 दिनों में हम 6-7 घंटे तो बात कर हुँ, चुके होंगे। हुँ, 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 और जब मैं आया था मैं जतिन को हमेशा बोल रहा था कि ये मान के चलियो कि हो सकता है मतलब ये आनंद जी से 5 मिनट भी बात ना हो। हुँ, हुँ,
अगर आनंद जी 5 मिनट बात करने से भी मना कर दें, तो उसमें आनंद जी की तो गलती नहीं है। उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि तुम कोई भी हो यार। तो मैंने बोला जो नेचुरल होगा वो देख लेंगे हम, जो स्पॉन्टेनियस निकलेगा। और जो चीज़ें स्पॉन्टेनियस निकली 3 दिन में, वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत थी मतलब। और मैं कोशिश करूँगा, जैसा मैं आपसे बोले जा रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ें और मैं ऐसे एनवायरनमेंट में रह पाऊँ और हम लोग साथ में और अच्छा काम कर सकें। मतलब हम सब में पोटेंशियल है। मुझे भी लगता है कि हाँ भाई, इस तरीके के काम को वैल्यू करी जानी चाहिए, जो सोसाइटी में शायद नहीं कर पाएँगे। बड़ा स्कूल हो जाने से, उसमें शीशे लगा देने से, स्मार्ट बोर्ड हो जाने से, महँगी फीस हो जाने से, इनका कोई रिलेशन नहीं है अच्छी पढ़ाई से। मतलब कोई प्रूफ नहीं है ना कि अगर बड़ा स्कूल होगा तो उसमें अच्छी पढ़ाई हो रही होगी, स्मार्ट बोर्ड है तो अच्छा समझ आ रहा होगा बच्चों को। कल जब आप बैठे थे, बच्चों को जो हम घड़ी का वो सिखा रहे थे, मतलब वो कितना खूबसूरत है कि हम ज़मीन पे बैठे हैं, हम नहीं बैठ रहे बेंच पे, टेबल पे। ज़मीन पे बैठ के और व्हाइट कोई बोर्ड नहीं यूज़ कर रहे, ज़मीन पे लिख रहे हैं चॉक से, है ना? ज़मीन पे हमने घड़ी बनाई, काँटे बनाए, झाड़ू की सीख ले आओ, काँटे बनाओ। और हमने वो सारा मतलब बैठ के सीखा। मैंने देखा कि हाँ भाई, किस तरीके से सिखाया जा रहा है और हर एक चीज़। तो ये चाहे आप कितना पैसा खर्च कर लो, मतलब शायद लोग ये गलत रास्ते पे चल रहे हैं और शायद वाली बात नहीं है, वो चल रहे हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि अच्छी एजुकेशन का मतलब क्या है या इवन अच्छी लाइफ का मतलब क्या है। उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी ऐसी चीज़ें हों, वो अच्छी लाइफ है। पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग मिज़रेबल देखे हैं, करोड़पति हैं। हम लोग बात कर रहे थे कल परसों कि बहुत पास में मैंने मतलब ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो मुझे ये शायद अगर 27-28 में अगर ये समझ आ गया है मेरे को कि हाँ, चलो ऐसा नहीं है कि हम रोड पे रहेंगे पर वी विल डू गुड इनफ कि हाँ, वी विल हैव अ गुड इनफ लाइफ। पर जब बेसिक लाइफ पूरी हो गई, बेसिक नीड्स, उसके बाद क्रिएटिविटी, ध्यान, जो चीज़ें मतलब एक ह्यूमन का पोटेंशियल और बढ़ाए, तो उसी में मैं लगाना चाहूँगा। और ये मैंने होता देखा है यहाँ हर जगह। अच्छा एक चीज़ और, ये जो कम्युनिटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये टीचर्स एक साथ रहते हैं यहाँ हाँ, हम हाँ, लोग, हाँ, रात को आपने ध्यान भी किया, हाँ, कल भी, हाँ। परसों भी। हुँ। और आज तो आप बर्तन भी साफ कर रहे थे। तो कुल मिला के ये कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरे पहले तो मेरे घर वाले अगर ये वीडियो देख लेंगे वो बोलेंगे यार तू जहाँ जाता है हमारी बेइज्जती करा देता है। उन्हें मतलब उनके माइंड में शायद ऐसा है कि इस तरीके के काम छोटे काम हैं। तो मतलब जैसे मैं केरला में भी होता था, तो वहाँ पे भी मैं कहता था आज हम सब ने खाना बनाया, ये करा, वो करा। मम्मी कहती थी तूने तो बस बर्तन ही धोए होंगे, तेरे को नहीं आता कुछ भी, तू यही कर सकता है। तो ये बहुत मतलब खूबसूरत एक्सपीरियंस था और ये शायद बहुत लोगों को ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा, जिस तरीके से यहाँ रहा जा रहा है कि जो टीचर है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है वो पढ़ा रहे हैं, ओके है। पर स्कूल्स में जो टीचर रह रहे हैं वो अपने घर चल जाते हैं, उनकी कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं होती कि खाना बनाना है। यहाँ टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आज 2 जने किचन संभालेंगे सुबह से शाम तक। यहाँ बार-बार चाय बन रही है और चाय 1 जने के लिए नहीं, 20 जनों के लिए। वो चाय बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इतने-इतने बर्तन धो रहे हैं। वो तो आज मैंने धोए तो मुझे पता भी है कितने-कितने बर्तन हैं। तो मतलब ये बहुत खूबसूरत चीज़ है कि ये काम ना शायद इस तरीके की टीचिंग और टीचिंग के साथ जो बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले पाएगा जो अंदर से शांत है। जिसके अंदर मन में लालच है, वो तो ये काम कभी नहीं कर पाएगा। और लाइफ में या इस संसार में अभी जितने भी अच्छे काम है वो बस इंटेंशन से हो सकते हैं। अगर ये लोग यहाँ काम कर रहे हैं तो शायद इन्हें ये है, इन्हें ध्यान करने को मिल रहा है, इन्हें अच्छा लग रहा है, शांति महसूस हो रही है। मैंने यहाँ लोगों से बात करी जो यहाँ 20-20 साल से हैं। और आप अगर उन्हें कंपेयर करोगे ना मतलब नॉर्मल लोगों से, उनकी शांति का लेवल अगर 50 साल की उम्र में, चलो
जैसे धीरज जी हो गए, हुँ, 50 साल के लगभग हैं। हुँ, हुँ, उनके अंदर एंथुसियाज़्म देखा है कितना है। हुँ, कभी उनसे पूछो, धीरज जी ये शेरू कहाँ से आया? हुँ, वो कितने खुश होके मतलब वो बताते हैं। हुँ, 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 जो लोग इस रास्ते नहीं हैं, हुँ, उनमें वो एंथुसियाज़्म नहीं है। हुँ, हुँ, वो तो शायद 25 के बाद ही वो डल होने चालू हो गए। हुँ, हुँ, कि कोई जॉयफुल नहीं है, जॉयफुलनेस नहीं है उनके अंदर। हुँ, हुँ, या आप हैं 72, 70 70 हुँ। सॉरी सॉरी सर को बुरा लग गया मैंने ज़्यादा एज बता दी। बुरा नहीं लगा। ठीक है, हुँ, तो आप जैसे 70 हैं, हुँ, आज शाम को आप दौड़ के जा रहे थे, देखा, है ना? हुँ, कि कुछ रह गया था डब्बा-सा, शायद लोगों ने कभी आपको सोचा नहीं होगा कि आप दौड़ सकते हो। हुँ, चाहे आप 70 की उम्र में पेड़ पे चढ़ सकते हो। हुँ, शायद मैं भी नहीं चढ़ सकता अभी 27 पे, पर आप हुँ, 70 पे चढ़ जा रहे हो। हुँ, तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत यूनिक है, तो जो यहाँ टीचर्स हैं, मतलब वो टीचिंग कर रहे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं और बच्चों के साथ मैं तो ये बोलूँगा यहाँ उनकी एकेडमिक लाइफ़ नहीं है, एकेडमिक तो है ही, वो हुँ, तो है, हुँ, पर साथ में उनकी साधना चल रही है। हुँ, हुँ, हर एक हुँ, चीज़ हुँ, यहाँ बच्चों में कोई भेदभाव तो है नहीं। हुँ, हुँ, जैसे मैंने यहाँ देखे कुछ फिज़िकली जिन्हें हम स्पेशल हुँ, चाइल्ड बोल देते हैं, ऐसे भी हुँ, हैं, हुँ, ऐसे भी है, हाँ। ठीक है? टीचर्स हम अगर आप शहरों में जाओगे, वहाँ क्या है, ऐसों को पढ़ाने के लिए वो टीचर्स हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन करी हुई हुँ, है, हुँ, हुँ, मतलब उसमें करा हुआ है कोर्स। हुँ, तो यहाँ पे कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। उन हुँ, टीचर्स को उन बच्चों से भी डील करना है, उनसे भी डील करना है, मतलब हुँ, और ये नॉर्मल होना चाहिए। हम लोगों ने टैग क्यों लगा दिया कि ये स्पेशल एबल्ड है और ये ऐसा है, इसे ऐसे टीचर पढ़ाएँगे, ये ऐसे स्कूल में नहीं जा सकता। हुँ, 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 तो टीचर्स इतने मतलब वेरी वेरिएशन वाले हुँ, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वो हुँ, सब उनकी साधना का हुँ, हिस्सा है हुँ, हुँ, कि अगर वो उसी काम को शांति से कर पा रहे हैं, हुँ, हुँ, तो कहीं तो वो अंदर बढ़ गए वो आगे, हुँ, हुँ, जो शायद लोग नहीं समझे, हुँ, पर वो आगे बढ़ गए। हुँ, हुँ, अगर यहाँ रसोई में खाना ही बन रहा है, 2 जनों के लिए 15 या 20 जनों को खाना बनाना कोई छोटी बात तो है नहीं। हुँ, 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 वो इंसान तभी शायद कर सकता है जब वो अंदर शांत है, कि हुँ, चल यार कर लेंगे। हुँ, 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 नहीं तो शायद अगर वो अंदर गुस्से में हो जाए, यार मेरे को मतलब आज इतने मेहमान क्यों आ गए? हुँ, हम 3 दिन रहे, तीनों दिन हमें 3 टाइम खाना, 2-2 टाइम चाय मिली, सब कुछ मिला। किसी ने कंप्लेंट नहीं करा कि हुँ, यार तुम कब जाओगे? हाँ, इवन मैं बार-बार पूछ दे रहा था। हुँ, आज मैंने बर्तन इसलिए धोए, मैंने खाना खाने से पहले बोल दिया था, मैं हुँ, तभी धोऊँगा, हुँ, अगर तुम धोने दोगे तब मैं खाऊँगा। हुँ, ये तो तुम कर्ज़ चढ़ाए जा रहे हो, हुँ, है ना? तो मतलब ये है टीचर्स का इधर इस कम्युनिटी में रहने का एक्सपीरियंस कि बस वो टीचिंग नहीं कर रहे, वो यहाँ जितना और कुछ कर रहे हैं, शायद हर किसी को समझ वो नहीं आएगा। हुँ, हर कोई लोगों ने यही बना लिया यार कि अगर कोई ज़्यादा नहीं कमा रहा ना, अगर वो कमाने वाला टाइम और एनर्जी कहीं और लगा दे रहा है, तो वो पागल है। लोगों को बस इतना समझ आता है। उन्होंने इस शरीर और बेसिक मतलब जो हम बोलते हैं कि भोगना, कि चाहे वो अच्छा खाना हुआ, अच्छे घर में रहना हुआ, उन्होंने उसके ऊँचा कुछ जाना नहीं है। तो जिसने जाना नहीं है, वो ये काम नहीं कर पाएगा। वाह! तो मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू, करके। थैंक यू, थैंक यू।